यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी इज्जतदार माँ और बहनें, यहाँ पर हमारे डाइस पर जलवा अफरोज हैं। हमारे प्रदेश में सचिव आजम साहब हैं, प्रदेश में प्रवक्ता वसीम साहब हैं, हमारे बंटी भाई हैं, फ़हीम साहब, रिजवान अहमद साहब हैं, शुएब हैं और तमाम बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग इस गर्मी में, इस धूप में यहाँ बैठकर इंतजार किया कि कोई शख्स आएगा और आकर क्या बात कहेगा, ये सुनने के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आसिफ साहब भी यहाँ थे, दरों से अभी हमारे साथ थे, शायद इधर उधर दाएं बाएं चले गए। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने यहाँ बैठे और इंतजार किया। लेकिन मेरे आने का मकसद, शायद आपको आज ऐसा लगे मेरे जाने के बाद कि कोई दीवाना आया था, अपनी रुदात सुनाई और सुनाकर चला गया। लेकिन अगर लेटकर सोचेंगे और गौर करेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, जो शख्स यहां से 300-400 किलोमीटर दूर से चलकर हमारे पास आया, वो अपने लिए नहीं आया था, बल्कि आपके मुस्तकबिल के लिए यहाँ आया था, अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ आया था, आपको अपनी बात सुनाने यहाँ आया था। वो सिर्फ इसलिए आया था कि वो ये नहीं चाहता कि अब उसकी कौम के लोग, जिस कौम के लोगों की पहचान और शनाख्त देश का प्रधानमंत्री ये कहकर कर दे कि एक कौम मुल्क में ऐसी है कि जिसकी पहचान उसके पहनावे से हो जाती है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वो कोई और कौम नहीं है, वो मैं हूं, वो आप हो। क्योंकि मेरी पहचान मेरे लिबास से, मेरे सिर पे टोपी से, मेरे चेहरे पे दाढ़ी से हो जाती है। वो मैं हूं। देश का प्रधानमंत्री जिसको कहता है वो मैं हूं, वो आप हो। लेकिन आज इस मकाम पर हमें पहुंचाया किसने? आज इस मकाम पर हमें लेकर कौन आया कि आज मेरे दादा, आपके दादा, चचा की दाढ़ी सफेद हो गई, आपके वालिद भी यहीं रहे होंगे, आपके दादा भी यहीं रहे होंगे। लेकिन आज आपको और आपके बच्चों को यह सबूत देना पड़ रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाओ, कागज दिखाओ, तुम यहां के रहने वाले हो या नहीं हो। आखिर इस कगार पर हमें लाकर खड़ा किसने किया? गौर फिक्र कीजिए एक मिनट के लिए। कौन लेके आया हमें इस कगार पर? माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब का नाम लेना मैं भूल गया। डॉक्टर साहब भी यहां मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप एक बार गौर करके देखिए कि कौन इस कगार पर, इस मुल्क के अंदर, मुल्क की आजादी के बाद से लेकर अब तक इस मुल्क पर किस पार्टी का राज रहा और हमने किसको वोट किया। हम मुसलमानों से कोई वोट मांगने नहीं आता, हमसे कोई ये कहने नहीं आता कि हमें वोट दो। वो ये कहते हैं कि ये किसको वोट देंगे, ये तो हमें ही वोट देंगे। इनसे मांगो तब भी देंगे, ना मांगो ये तब भी देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट हम दे नहीं सकते और कोई पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई नहीं देती, और हमारे अंदर एक डर और खौफ पैदा कर दिया कि बीजेपी आ जाएगी तो हमें खा जाएगी। इसलिए बीजेपी से डराकर कांग्रेस को वोट दो। हर आदमी की कोशिश यही होती है, जो कांग्रेस का टिकट लेके आता है वो आकर हमें डराता है, भाई अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। मेरा सवाल उन लोगों से है कि जो 2000, जब मुल्क की आजादी से 1947 से लेकर 2021 तक इस देश में 67 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती में कभी कोई कमी हुई क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम नहीं लेके आए,
हमने ना कभी वोट दिया था, ना देते हैं, और इंशाल्लाह ना कभी हम समर्थन करेंगे, ना वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल उस कांग्रेस से है जिसको हमने वोट दिया, जिससे हमने अपने खून से सींचा। कांग्रेस ने अगर कुत्ते के गले में पत्ता डालकर कह दिया कि इसको वोट दो, हमने उसे वोट दे दिया। वो चाहे आरएसएस से निकल के आया हो या बीजेपी की चड्डी पहनकर आया हो, हमने ये नहीं देखा। हमने देखा कि कांग्रेस ने इसे टिकट दिया, हमने उसे वोट दिया। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी थी, हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा कायद नहीं था, हमारे पास कोई लीडर नहीं था। हमारे पास जिसको हमने अपना लीडर माना, पर हम जब उत्तर प्रदेश में थे, समाजवादी की सरकार आती थी, हमने आजम खान साहब को अपना लीडर मान लिया। आजम खान साहब हमारे लीडर हैं, बहरहाल आज भी है, अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे, वाकई लीडर है वो। लेकिन हमारी कौम ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। लेकिन जब आजम खान साहब आए, उन्होंने मेरे से आकर, आपसे आकर कौम की बात नहीं की। उन्होंने कहा समाजवाद को वोट दो, समाजवादी को वोट दो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा अपनी कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करो, मुल्क में अपने महकम मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट करो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि मैं आया हूं, मेरी लाज रखो, समाजवादी को वोट दो। जब बसपा की बात आती है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आते हैं, बहुत बड़े लीडर होते हैं, आकर कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, मेरी इज्जत के लिए दो, मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं, तुम्हारी कौम का हूं, मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी मुसलमान हो। उन्होंने आकर कभी ये नहीं कहा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दो, अपने तालीमी निजाम के लिए वोट दो, अपने माशी निजाम के लिए वोट दो। उन्होंने कभी नहीं कहा। जब कांग्रेस का कोई लीडर आता है तो वो मुसलमानों में गुलाम नबी आजाद को, सलमान खुर्शीद को, अहमद पटेल को लेकर आ जाते हैं। सलमान खुर्शीद हो या गुलाम नबी आजाद हो, उन्होंने कभी आकर ये नहीं कहा कि इन बच्चों के लिए वोट करो। उन्होंने कहा कि कौम, मैं आपकी कौम का हूं, आपका भाई हूं, आपका कलमे का शरीक भाई हूं, आप कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने नहीं कहा आकर आपसे ये। लेकिन आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि जब किसी पार्टी ने आकर आपसे ये नहीं कहा कि आपकी भी पार्टी है, आपका भी लीडर है, आप भी वोट दो, आपके वोट की अहमियत भी वही है जो मेरे वोट की अहमियत है, जो रहीम के वोट की अहमियत है वही राम के वोट की अहमियत है, जो राम के वोट की अहमियत है वही रहीम के वोट की अहमियत है। तो मैं अपनी पार्टी को, अपनी कायद को वोट क्यों नहीं कर सकता? आज मैं ये कहने आपसे आया हूं। आज मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज तक हम मुसलमान ये एहसास करते थे कि हमारा सियासी घर नहीं है, हमारा सियासी वजूद नहीं है, हम सियासी घर हमारे पास अपना नहीं है, हमारे पास कोई सियासी लीडर नहीं है। हम ये कहते थे, जब हमारे से कोई पूछता था कि तुम कौन सी पार्टी में हो, तो मैं ये नहीं कहता था कि मेरी पार्टी कांग्रेस है, मैं ये कहता था कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं समाजवादी में हूं, मैं बसपा में हूं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी पार्टी में हूं। मेरी भी पार्टी है, मेरा भी लीडर है। आज एक हो या दो हो, लेकिन आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, आप सदन की कार्रवाई देखते होंगे, पार्लियामेंट की स्पीच देखते होंगे कि आपकी लड़ाई कौन लड़ता है, आपकी बात कौन करता है, आपका नाम लेकर सदन के अंदर कौन बोलता है। जब 3 तलाक का मुद्दा आता है तब कौन बोलता है, जब 370 पर बहस होती है तब कौन बोलता है, जब यूएपीए पर बात होती है तब कौन बोलता है, जब CAA पास होता है तब कौन बोलता है, जब NRC का बिल आता है तब कौन बोलता है। आपने अच्छी तरह देख लिया, अब इससे ज्यादा और देखने की, परखने की जरूरत मैं समझता हूं अब नहीं रही, अब कोई बाकी नहीं। आज हम ये कहने के लायक अल्लाह ने हमें कर दिया। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जब हमारी पार्टी यहां नहीं थी मजलिस, तो मैं रुड़की विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा बसपा से, और मैं अपने चमार भाइयों के यहां गया, मैंने उनसे जाके वोट मांगा तो मुझसे कहने लगे, अरे डॉक्टर साहब, विधायक जी, आप यहां क्यों टाइम खराब कर रहे हो, हमारी तो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी तो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी,
आप मुसलमानों में जाओ, मुसलमानों को देखो, मुसलमान कोई इसको वोट देगा, कोई उसको वोट देगा, उन्हें इकट्ठे करो। जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में बैठा तो मैं सोचने लगा कि जिस कौम के बारे में हम ये कहते हैं कि 3000 साल से एक कौम के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, आज वो कौम ये कह रही है कि हमारी तो पार्टी है, हमारा तो नेता है, लेकिन मैं मुसलमान, मैं गाड़ी में बैठकर ये सोच रहा मैं क्या कहूं कि मेरी कौन सी पार्टी है और मेरा कौन सा नेता है। मेरे पास कुछ कहने को नहीं था कि मेरे पास मेरी भी पार्टी है और मेरा भी कोई लीडर है, नहीं कह सकता था मैं। लेकिन आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और करम है कि आप लोगों की दुआओं से, जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, जिसको आपने अभी तक वोट नहीं दिया, जिसको अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया, वो आपकी लड़ाई सदन में बैठकर लड़ता है, वो आपकी लड़ाई टीवी पर बैठकर लड़ता है, वो आपकी लड़ाई पब्लिक के मंच पर खड़ा होकर लड़ता है। मेरे दोस्तों, उसी जज्बे की वजह से आज आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। अगर बैरिस्टर साहब अपनी कौम से मोहब्बत करती होंगे तो यकीनन हम भी उनसे मोहब्बत करते। मेरे दोस्तों, आज वक्त आ गया जब हम ये कह सकते हैं कि हमारा भी कायद है, हमारी भी पार्टी है, अब हमें किसी के किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं। अब हम किराए के मकान में नहीं रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई सी अभी दल हो, वो हमारे किराए के मकान है, हमारा अपना मकान नहीं है। उसका एक बहुत छोटा सा सबूत आपको देता हूं कि जब आदमी किराए के मकान से जीत के जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कोई मुसलमान टिकट लेकर आता है किसी पार्टी से तो वो कहते हैं कि ये मुसलमान है, इसे जिता दो। मेरे दोस्तों, अभी आपने चुनाव देखा 2019 का, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई की तरह है, वहां सपा और बसपा का गठबंधन था, सपा और बसपा के प्रत्याशी लड़े। हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई जब सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान जीत गए बसपा, जब मुरादाबाद से एसटी हसन साहब जीत गए, जब संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब जीत गए, जब कुंवर दानिश अमरोहा से जीत गए, बीजेपी हार गई। हम बहुत खुश हुए कि ये चलो बीजेपी हार गई और मुसलमान सपा से और बसपा से जीतकर वहां पहुंच गए, सदन में पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या? ताली बजाने की बात नहीं मेरे बच्चे, हुआ क्या? गौर करो इस बात पर। जब तुम्हारी शरीयत को, तुम्हारे कुरान को बदलने की बात की जा रही थी, जब सदन के अंदर बैठकर 3 तलाक पर बहस हो रही थी, जब एनआरसी का बिल पास हो रहा था, जब CAA बनाया जा रहा था, तो मेरे दोस्तों ये 25 मुसलमान भी वहीं बैठे थे। ये 25 मुसलमान वहीं बैठे थे सदन के अंदर। ना इन्होंने खिलाफ वोट किया, ना इन्होंने खिलाफ आवाज उठाई, या तो खामोशी इख्तियार की या वॉकआउट कर बाहर चले गए। क्यों? वो इसलिए कि वो किराए के मकान से आए थे, वो उनका जाती मकान नहीं था। जाती मकान जिसका था उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और उसने हर मुद्दे पर आपका साथ दिया और बीजेपी का विरोध किया। मेरे दोस्तों, ये फर्क होता है अपने मकान का और किराए के मकान का, अपनी पार्टी का और किराए की पार्टी का। वो हमारी किराए की पार्टी है, हमारे किराए के मकान है, उनका मकान मालिक जो बोलता है उन्हें वही करना पड़ता है। उनका मकान मालिक अगर उनसे कह दे तुम्हें नहीं बोलना तो नहीं बोल सकते। बहुत छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, किशनगंज बिहार से MP थे कांग्रेस के। 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, ओवैसी साहब अकेले थे। 2013 की बात है, यूट्यूब पर है, उठाकर देख लीजिए, सुन लीजिए मौलाना की बात। मौलाना ने क्या कहा? कांग्रेस के MP थे, 2013 में 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, 3 तलाक पर बहस हो रही थी। बैरिस्टर साहब ये कह रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी में मैंने अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया जितना महसूस मैंने उस दिन किया। कह रहे थे मैंने 25 मुसलमान MPओ के घर में गया, उनकी कुंडी बजाई और उनसे जाकर कहा कि देखो ये शरीयत का मामला है, ये कुरान का मामला है। जब तुम्हारा भी खुदा वही है जो मेरा है, जब तुम्हारे भी रसूल वही है जो मेरे हैं, जब तुम्हारा भी कुरान वही है जो मेरा है, जब तुम्हारी भी शरीयत वही है जो मेरी है, तो इस शरीयत के मामले पर हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए। किसी ने कहा कि मेरी पार्टी मुझे बाहर निकाल देगी, किसी ने कहा मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, किसी ने कहा कि मुझे हिंदू भाई वोट नहीं देंगे अगर मैंने 3 तलाक के मुद्दे पर बोल दिया। ओवैसी साहब अकेले खड़े हुए, 543 के ऐवान में अकेला शेर दहाड़ता रहा, अकेला शेर बोलता रहा। और उससे भी बड़ी बात आज आपको बताकर जाता हूं, जिस दिन 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, ओवैसी साहब की बड़ी बेटी का निकाह हो रहा था। उन्होंने निकाह में शिरकत नहीं की, उन्होंने 3 तलाक पे बहस की सदन में आकर, जबकि उन्हें पता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन उन्होंने हक से मुंह नहीं मोड़ा।
हक से मुंह नहीं मोड़ा और हक का नारा बुलंद किया। उस 543 के ऐवान में अकेले खड़े होकर उन्होंने अकेले वहां पर खड़े होकर हक की बात की और कुरान और शरीयत की हिफाजत की और तहफ्फुज़ की बात की। लेकिन मेरे दोस्तों, ये लोग नहीं बोल सके। मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब जब बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें पकड़ लिया। मीडिया ने पूछा कि मौलाना एक बात बताओ, ये बैरिस्टर साहब तो कानून के बैरिस्टर हैं, आप तो शरीयत के बैरिस्टर हो, आपने वहां ये ओवैसी साहब इतना चिल्ला रहे थे, क्या ये गलत बोल रहे थे? मौलाना ने कहा नहीं, ओवैसी साहब सच बोल रहे थे। कि क्या कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहे थे? कि हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहे थे। कि फिर आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया? तो कहने लगे मौलाना बड़े दुखी दिल से कि मेरी शरीयत को तोड़ा जा रहा था, मेरी शरीयत को मरोड़ा जा रहा था, मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही थी और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं अपनी शरीयत की मुदाखलत पर वहां आवाज बुलंद करूं और उसके खिलाफ बात करूं। लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी और उन्होंने मना कर दिया कि आप इस बिल पर नहीं बोलो। शेम शेम, बिल्कुल यही बात है। शेम से बुरी बात है कि सोनिया गांधी जी ने उन्हें रोक दिया। क्यों? उन्हें अपने हिंदू वोट का लालच था। आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जब उनकी सरकार थी तो कहते थे कि जुमा की छुट्टी की जाएगी। उन्हें वोट दे दिया सब मुसलमानों ने, लेकिन वो फिर भी हार गए। उन्होंने देख लिया कि अब इन मुसलमानों के वोट से काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने कोई जुमा की छुट्टी नहीं की थी, मैंने तो करवा चौथ की छुट्टी की थी, मैंने तो जो है वो बिहारी लोग दुर्गा पूजा करते हैं, मैंने तो उसकी छुट्टी की थी, छठ पूजा की छुट्टी की थी, मैंने जो है जुमा की छुट्टी नहीं की थी। क्यों मुकर रहे हैं अपनी बात से? सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि मुसलमान तो कहा जाएगा, इन्हें कुछ कह लो, इन्हें गाली दे लो, इन्हें भगा दो, लेकिन ये किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे नहीं तो किसको देंगे? ये कांग्रेस को वोट देंगे। मेरे दोस्तों, आज आपसे ये कहने आया हूं, दुनिया में जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका ये, हाथ फैलाकर जियो, जो हम लोग 70 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस के दरबार में जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, बसपा के दरबार में जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, सपा के दरबार में जाते हैं, हाथ फैलाते हैं। अब मैं कहने सिर्फ ये आया हूं कि अब इस हाथ फैलाने को बंद करो, अब इस हाथ से बांटना शुरू करो, क्योंकि तरीके दो ही है, या तो हाथ फैलाकर या इसी हाथ से बांटकर। अब बांटने वाले बनो, अब पार्टी वाले बनो, अब घर वाले बनो, अब अपने घर में किराएदार रखो। अब लोग आपके पास आएंगे, अपनी पार्टी से टिकट दिलवा दो, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके साथ इकट्ठे होंगे, और वो उस दिन होगा जब आप इत्तेहाद कर लो। वो उस दिन होगा जब लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि ये दाढ़ी टोपी वाले, जिन्हें देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इनकी पहचान, इनकी शनाख्त इनके लिबास से हो जाती है, वो कौम अब इकट्ठी हो गई है, वो कौम अब मुत्तहिद हो गई है, वो कौम अब हक के साथ है। ऐ खुदा, अब तू ये मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा, अब तू ये मौजज़ा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। और हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। और वो धागा कौन है? वो धागा आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो धागा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, अगर ये फूल अलग अलग रहते तो ये बिखर जाते, पैरों में आ जाते, लेकिन ये एक धागे में पिर गए। अब ये पैरों में नहीं ले सकता, अब इन्हें गले में डाला जाएगा। जिस दिन ये कौम इकट्ठी होकर एक धागे में पिर जाएगी, इंशाअल्लाहुल अजीज इस कौम को भी गले में सजाया जाएगा, माथे पर सजाया जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं आप लोगों से इसी गुजारिश के साथ कि घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, हमारा यकीन अल्लाह पर है। अगर अजाब आना होगा तो आकर रहेगा, और अगर अल्लाह की रहमत आनी होगी तो आकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। इस यकीन के साथ उठो, इत्तिहाद करके उठो और साथ मिलकर उठो, और उठकर कहो, सब लोग इकट्ठे होकर कहो कि हम बैरिस्टर साहब के साथ रहेंगे, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामेंगे। और आज आप मेरे साथ हाथ खड़े कर कहो कि हम सब लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। है जोश हक, तकब्बुर व बातिल से महवे जंग, है जोश हक, तकब्बुर व बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है,
अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, हरगिज डरा ना पाएगा अहले सितम मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।